कि नालायकों सुन लो, अगर बाबा साहब ने जो बात कही है, आज तुम नालायकों इस बात को नहीं समझोगे तो 2024 के बाद तुम्हारे झाड़ू और हांडी तैयार है तुम्हारे लिए। इस बात को मैं सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम सुभाष चंद्र बौद्ध है और आप देख रहे हैं सुभाष सिटी सही न्यूज। या दोस्तों, आज पूरा देश इस हुड़दंग यानी कि होली वाले पर्व को, होली वाले त्योहार को, मैं तो त्योहार ही कहूंगा, त्योहार को मना रहा है। वहीं पर इस जनपद फिरोजाबाद के टूंडला के अंबेडकर बुद्ध विहार नंगला रति लाइन पार्ट टूंडला पर आज यहाँ बौद्ध उपासक और उपासिकाएं, कुछ परिवार ही यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में मैं इनसे जानना चाहूंगा कि जो होली या होला या हुड़दंग का जो पर्व है, वैसे सही मायने में ये प्रकृति के बदलने का पर्व होता है या क्या होता है, ये जानने के लिए मैं आज आया हुआ हूँ इस डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध विहार नंगला रति पर। तो आज हमारे बीच में पूज्य भंते जी बैठे हुए हैं, तो मैं सीधा आपसे भंते जी से ही जुड़ने की प्रयास कर रहा हूँ। आज फागुन मासी के पूर्णमासी के द्वितीय दिन आज हुड़दंग है, यानी कि होली का पर्व जो पूरा देश मना रहा है, लेकिन आज बौद्धों में ये किस प्रकार से ये पर्व मनाया जाता है? ये होली का हुड़दंग हो रहा है। तुम लोग इतिहास को भूल जाने वाले लोग नया इतिहास नहीं बना सकते हैं। एक हरदोई जिला, जैसे हरदोई कहा जा रहा है, उस समय उसको हरिद्रोही था, यानी भगवान के खिलाफ जो यानी हमारे लोगों से अत्याचार हो रहे थे। और इसी बात को देखते जो हरकश्यप था वहां का राजा, उसकी बहन होलिका थी। तो इन लोगों ने, मूल निवासियों, बाहर से आए हुए लोगों ने उनकी बहन होलिका को साथ अत्याचार किया, दुराचार किया और उसे जला देते हैं। और उनके जो पुत्र था प्रहलाद, उसको प्रहलाद को शराब पिला करके वो अपने फेवर में कर लेते हैं। और उसी दिन से ये जो है होलिका, जिसे इतिहास को छुपाया गया है और हमारे मूल निवासी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं आज भी, ये कब तक अपनी बहन को जलाते रहेंगे और बहन के जलाने में और अत्याचार होने पर भी कब तक ये जश्न मनाते रहेंगे। तो ये बिल्कुल ही हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है, गलत है, इसका संदेश गलत जा रहा है। हमारी युवा पीढ़ी जो आज ये रंगों को लगा रही है नेचुरल, उनसे उसकी बॉडी खराब हो रही है और हमारे देश को गर्त में लिए जा रहे हैं। ये बड़ा दुख की बात है। तो आज हमारे बिहार पे हम देख रहे हैं हमारी उपासिकाएं और हमारे उपासक जो बैठे हुए हुड़दंग से बचने के लिए लोगों को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आप लोग अपने इतिहास को समझो। और इस ये त्योहार पर्व नहीं है, गुलामी की निशानी है। हमारे बहुजन संख्यक समाज को गुलाम बनाया जाता है। हर त्योहारों में हमारे राजाओं को मारा गया है, उनके पक्ष में, उनकी खुशी में त्योहार मनाए जा रहे हैं। तो हम अपने लोगों से ही कहना चाहेंगे कि चीज को समझें और इसको बंद करें, तभी अच्छा रहेगा। बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि भंते जी ने अभी बता ही दिया है, पहले हरद्रोही के नाम से होता था, लेकिन समय परिवर्तित होते ही अब उसका नाम हरदोई हो गया है। कहीं ना कहीं बहुजन मूल निवासियों के अत्याचार के ऊपर मनाए जाने वाला ये जश्न है, जिसको इन्होंने एक कूटनीति से इसको त्योहार का रूप दे दिया है। शब्दों में बहुत कुछ छुपा हुआ। चलिए अभी मैं चलता हूं, सीधे सीधे जोड़ता हूं आपको हमारे इस बुद्ध विहार समिति के दिवाकर सिंह जी बौद्ध, जो आज हमारे बीच में आज इस फुहरता से अलग हटके आज यहाँ पर बुद्ध विहार पर आए हैं, जहाँ पर आना पान सती से लेकर और यहाँ इन्होंने भोजन तक की व्यवस्था बना के रखी है। तो मैं चलता हूँ सीधे दिवाकर सिंह जी से। सर, आज जो होली का पर्व पूरा देश मना रहा है, लेकिन आपके जो जितने भी बौद्ध उपासक लोग हैं वो आज यहाँ आकर आज किस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? होली इनको मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? सुभाष जी, कल आपने अपने फेसबुक पर एक प्रश्न बुद्धिजीवियों के लिए छोड़ा था कि यदि होलिका बुरी थी तो उसकी पूजा क्यों करते हैं, और अगर अच्छी थी तो उसे जलाते क्यों। ये हमारे समाज में जो भी हम अपने आसपास वातावरण में देख रहे हैं, ये निश्चित तौर से
इस होली के बहाने से शराब, भांग, गांजा आदि नशीली वस्तुओं का सेवन खुलेआम मिलता है। कहीं भी ठेका पे अगर कोई भी युवा पीता हुआ मिले, मुझे उनका कार्य बहुत सराहनीय लगा है, लेकिन मैं समझ रहा हूं आज वो भी नहीं रोक पा रहे होंगे। कहीं न कहीं हम युवा पीढ़ी को एक बढ़ावा दे देते हैं और वही युवा पीढ़ी आगे चलकर फिर इस होली से ही सीख करके अन्य दिनों में भी पीता है, तो फिर पीड़ा होती है समाज को। वहीं महिलाओं के साथ अश्लीलता, अनाचार आदि घटनाएं हमारे समाज में होती हैं। कहीं ना कहीं हमारे बच्चे हमसे ही सीखते हैं और जब वो आगे चलकर करते हैं तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ दुख को प्राप्त होते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा काम कर, और उसका परिणाम भी उसको मिलता है, क्योंकि अगर बुरा करोगे तो उसकी सजा भी है कानूनी तौर पर। हम समाज को संदेश देना चाहते हैं कि ये फुगड़ता, ये नशेबाजी, ये अश्लीलता बहन बेटियों का मान सम्मान कहीं न कहीं तार-तार होता है। इसको बदलने के लिए एक बुद्धिजीवी तौर से या बुद्ध विहार पर हम लोग इस जो चली आ रही प्रथा का, लेकिन इस मानने के चक्कर में या तो हम खुद चाहते हैं कि हमारा समाज ऐसा ही बन जाए, शराबी, कबाड़ी और महिलाओं की इज्जत को तार-तार करने वाला, कमेंट्स कसने वाला, क्योंकि ये सब यहीं से हम रोक नहीं पाते हैं, किसी को नहीं रोक पाते। जब यहां पर देखते हैं कुछ लोग तो निश्चित तौर पर हमारे बच्चे तो जब भी देखेंगे और अपने आप को जब इस दिन को, होली का दिन जब भी आएगा तो देखेंगे कि हमारे माता पिता तो बुद्ध विहार जाते थे, न तो शराब पीते थे, न किसी के साथ रंग लगाते थे, न किसी के साथ बुरी भाषा का प्रयोग करते थे, न किसी के साथ बदतमीजी करते थे, अपना ध्यान लगाते थे। और जो ध्यान लगाते हैं तो मन बिल्कुल शुद्ध होता है। अच्छी किताब पढ़ना, पूज्य भंते जी द्वारा धम्म देशनाएं देना, ये मौके हैं, बच्चों की भी छुट्टियां होती हैं, इसका हम सदुपयोग करें तो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को एक अच्छा संदेश देंगे और एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकेंगे। वरना आप जानते हो कि शराब ही सारे दुखों की जननी है और सारे जिन्हें बोलते हैं अपराध, मैं समझता हूं कि मोस्टली 90% अपराध शराब पीकर ही किए जाते हैं। शुद्ध में आदमी इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा कदम नहीं उठा पाता है जो शराब पी करके 1 सेकंड में वो घटना को अंजाम दे देता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी। इसलिए हम ये संदेश समाज को देना चाहते हैं कि आए और इस दिन को हम किस तरीके से मना सकते हैं और समाज में कैसा अपने बच्चों को बना सकते हैं और एक भावी पीढ़ी को एक अच्छा बना करके और एक देश में हम अच्छे युवाओं को तैयार कर सकते हैं। आप लोग ने ये कवरेज की है इतनी बढ़िया, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, ये तो ठीक है, लेकिन बौद्धों का हमेशा पूर्णमासी से कुछ ना कुछ घटना से, इनसे सबसे कहीं ना कहीं कोई संबंध रहता है। तो ऐसे ही ये फागुन मास की पूर्णमासी पड़ती है, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं बौद्धों का इस पर्व पर कोई ना कोई घटना का चक्र रहा होगा, या क्या कारण रहा है इस फागुन मास की पूर्णमासी में बौद्धों के लिए, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए सुभाष जी, प्रत्येक पूर्णमासी एक प्राकृतिक घटना होती है और इसका आप देखेंगे समुद्र, हमारी पृथ्वी पर लगभग 75% पानी है, 25% स्थल है। लेकिन पूर्णमासी के दिन आप देखेंगे तो बहुत हलचल होती है, बड़ी ऊंची ऊंची हिलोरें और उठती हैं। जब इतने बड़े समुद्र में हिलोरें उठती हैं, सुनामी भी आती है और वो नुकसान भी करती है। सेम वही हमारी बॉडी के अंदर 75% लगभग
पानी है। तो पूर्णमासी के दिन प्राकृतिक घटना घटती है और ये बॉडी में भी हमारे में तरंगें होती है। उठती हैं, और जब ये तरंगें उठती हैं तो उन तरंगों को शांत करने के लिए यहाँ जो साधना और विपස්සना ध्यान जितना हो सके अपने मन को शांत रख लें तो अपने अंदर जो नुकसान होने वाला है उसे हम बचा सकते हैं। आपने देखा होगा एक सर्वे है कि जितने भी लोग इस विश्व का पूरे दुनिया में मोस्टली लोग पूर्णमासी के दिन ही पागल होते हैं। मोस्टली लोग आज तक जितने बुद्ध हुए उनमें से सभी लोगों ने पूर्णमासी के दिन बुद्ध जो घटता है, इसीलिए बुद्ध ने ऐसे ही नहीं बोल दिया कि आप पूर्णमासी के दिन अपने आप को जैसे भी हो जितना शांत रखेंगे तो बुद्धत्व को उपलब्ध होंगे, ज्ञान को उपलब्ध होंगे और प्रज्ञा जागृत होगी, और जितना आपके अंदर हलचलें होंगी उतना निश्चित आपका मन में खराब विचार आएगा, और खराब विचार में हत्याएं भी पूर्णमासी के, पूरे विश्व का ये एनालिसिस है, हत्याएं भी पूर्णमासी के दिन ही ज्यादा होती हैं और आत्महत्याएं भी पूर्णमासी की रात को ज्यादा। ये एक जितना भी वो है, ये पूर्णमासी की रात को बहुत बड़ा महत्व है पूर्णिमा का, और ये सभी लोगों के जीवन में महत्व है। आप इस पूर्णिमा के दिन यहाँ पे आकर के और ध्यान अपने घर में ही लगा लें, अपने जितना हो सके शांत रखें तो बुद्धत्व और ज्ञान की ओर उपलब्ध होंगे, न कि आप हत्या, आत्महत्या और जो अपने जो अंदर की क्षतियां उनसे बचा नहीं सकता है। और बौद्ध इतिहास में तो बुद्ध के जीवन काल में प्रत्येक पूर्णिमा का एक अपना अलग ही विशेष महत्व है, और उनके लिए तो बुद्ध के लिए तो कहना ही सूरज को दिया दिखाना है। बाकी हम बुद्ध को फॉलो कर रहे हैं। चलिए, हम आपने सुना है बौद्धाचार्य दिवाकर सिंह जी को, क्योंकि पूर्णमासी का जो घटना है वो प्रकृति के नियमों पर आधारित है। जैसे बताया है कि समुद्र का जल, समुद्र का पानी और हमारे शरीर का भी पानी लगभग बराबर एक ही रचना है। ₹40 received on PhonePe। उसको जानने के लिए आनापान में उतरना ही पड़ेगा, तब हम उसको जानेंगे। और जैसा कि अभी बताया है कि इस दिन सबसे ज्यादा आत्महत्याएं भी सबसे ज्यादा इसी दिन होती हैं, तो इसका कहीं ना कहीं कारण इस शरीर में हो रही उथल पुथल या घटनाओं से होता है, और उनको शांत करने के लिए आपको बुद्ध द्वारा जो दी गई शिक्षा है उसको आपको आत्मसात करना ही पड़ेगा। वैसे तो इस फाल्गुन मासी के पूर्णमासी के दिन प्राप्ति के बाद कपिलवस्तु आगमन पर पुत्र राहुल और महाप्रजापति गौतमी के ये दीक्षित होने का भी पर्व बताया गया है। लेकिन लोग किस किस तरह से इस पर्व को मनाते हैं, आइए हम जानते हैं। हमारे बीच में प्रयास किया है, तो आज कैसा फील करते हैं आज के दिन आप यहाँ? पास आ जाओ, आवाज आ जाएगी। मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि जितनी भी हमारे यहाँ पर मैं आई हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पहली बात ये है कि जितनी भी मेरी जो माता बहना है, मैं उन्हें यही संदेश देना चाहती हूँ, पहले हमें जगना चाहिए, पहले हमें जागरूक होना चाहिए, फिर अपने बच्चों। अब आप ये सोचिए कि हम महिला हैं, एक हमारी महिला को पहले तो रात में पूजा जाता है, एक दिन पहले पूज रहे हो फिर उसे जला रहे हो, कितनी शर्म की बात है। सबसे पहले तो मैं ये देखना चाहती हूँ जितनी हमारी महिलाएं शिक्षित भी हैं, यहाँ तक कि वो जॉब भी कर रही हैं, फिर भी ये उनके मन में नहीं आता है सवाल। मैं तो यही सोच रही हूँ कि उनके दिमाग में ये चीज नहीं आती है कि हम महिला होकर के महिला को पूज रहे हैं फिर उन्हें जला रहे हैं। ये भारत के देश की ये विडंबना है कि इसी भारत देश में जब महिला दिवस होता है तो वहाँ पे वो बधाइयाँ देते हैं। हाँ। और आज जब होली का दहन हो रहा है तो वहाँ पे आज होली के दहन की बधाई दे रहे हैं। वही तो कह रही हूँ, तो वही तो मैं पूछ रही हूँ कि महिलाओं को सबसे पहले जानना सोचना चाहिए। और जेंट्स भी हैं, आप कितने शिक्षित हो गए हो, है ना, आगे बढ़ भी रहे हो, फिर भी तुम इस चीज को नहीं समझ रहे अपनी। अगर यही चीज अगर होलिका के साथ हुई थी, वो एक राजा की बहन थी उसके साथ हुई, अगर यही चीज तुम्हारी बहन के साथ हो तो कैसा लगेगा? सोचने की बात है, इस चीज को सोचिए। बहुत सुंदर, क्योंकि आज नीरज बोध जी ने ये बता दिया है कि हम महिलाओं को
इस पूर्णता वाले पर्व को या त्योहार को, क्योंकि यहाँ बार बार पर्व की बात कर देते हैं, ये वास्तव में हमारा पर्व नहीं है, ये त्योहार के रूप में हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा गया ये त्योहार है। आज ऐसे ही ऐसे ये है कि मैं अपनी जितनी शिक्षित महिलाएं हैं या मेरी जो सहेलियां हैं, मैं उनसे यही उपदेश देना चाहती हूँ कि ये जो जबरदस्ती का ये थोपा गया बोझ है ना, इसे ढोना बंद कर दीजिए। मैं ये अनुरोध करना चाहती हूँ, इसे ढोना बंद कर दीजिए। कब तक ये सर पे लेकर ढोती रहोगी इस परंपराओं को? खत्म कर दीजिए, इस चीज को बंद कीजिए, जागरूक हो जाइए, आगे बढ़िए, अपने बच्चों को भी शिक्षा दीजिए यही चीज, तब बच्चे आगे। इतना तुम इस चीज में टाइम वेस्ट कर रही हो, इतना अच्छा है कि आप अपने बच्चों को टाइम दो, अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ध्यान दो, तो अच्छा होगा। अच्छा, कहीं ना कहीं जैसे आज आप बुद्ध विहार पे आए, अच्छी बात है, लेकिन जैसे आपके और भी जो रिश्तेदार हैं या मिलने जुलने वाले लोग हैं, जो आपकी कम्युनिटी से हैं, वो अगर आपके घर आ रहे होंगे कि भाई हमें होली मिलना है और आप उनके लिए दरवाजा बंद होगा और नहीं मिलने देंगे, तो उनको बुरा नहीं लगेगा? नहीं, मैं बुरा लगे, मैं तो एक ही बात कहती हूँ, मैं इसे नहीं मानती हूँ और ना ही मैं ये पारंपरिक जो पुरानी रूढ़िवादियों के ये त्योहार चले जा रहे हैं, मैं उसे नहीं रोना चाहती। चलिए, बहुत अच्छी बात कही है कि बेशक उनको बुरा लगे, हमें तो जरूर बुरा लगेगा कि हम किसी महिला को जलाने का ये जश्न मना रहे हैं और वो भी एक मूल निवासी बहन का दहन के ऊपर ये पर्व मनाया जा रहा है। तो चलिए, मैं बात कर रहा हूँ सीधे मुन्नी बौद्ध जी से। मुन्नी बौद्ध जी, आपका हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस पूर्णता से दूर आप यहाँ अपने परिवार के साथ रहेंगे, तो ऐसा आपका मन क्यों किया? जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं इस बुद्ध विहार पे हर बार आती हूँ और सबका मतलब शामिल खाना यहाँ बनता है और सब एक साथ में रहते हैं, क्योंकि होली हमें पसंद नहीं है, बस इसी बात है। तो चलिए, आपका स्वागत है। अब हम सीधे सीधे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं भाई जंडेल सिंह जी। ऐसा एक नाम है कि जो नाम आते ही मनुवादी सोच के लोग थर थर कांपने लग जाते हैं। मैं उनसे सीधा सीधा आपके रूबरू कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जंडेल सिंह जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप सीधे सीधे में जुड़ रहा हूँ, आप होली के बारे में अपने वक्तव्य क्या देंगे? सर, मैं पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सुभाष जी कि आपकी इस विचारधाराओं पर, जो हमारे बाबा साहब तथागत के ऊपर आप जहाँ भी होते हैं, उपस्थित होते हैं, वो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और होली के संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ, नालायकों को बताना चाहता हूँ, जो नालायक हमारी बहन बेटी को हर साल जलाते हैं और एक दिन पूजा करते हैं और फिर दूसरे दिन जलाते हैं। जब मनुवादी व्यवस्था ने जो हमको दिया, वही काम हमारे समाज के लोग कर रहे हैं। मनुवादी लोग नहीं कर रहे हैं, वो हमारे लोग कर रहे हैं। उनको समझाते हैं, इनकी समझ में कभी आएगा ही नहीं। बाबा साहब कह के चले गए, बाबा साहब ने बहुत दिया आपको, तथागत ने अपने विचारों में बहुत कुछ दिया। बाबा साहब ने जो तथागत के विचारों को अपनाया, उसके आधार पर संविधान बनाया। आज जो स्थिति है, जो ओबीसी बीसी के जो लोग हैं, जो आज इसमें पूर्ण रूप से भागीदारी है, और आज ये स्थिति रही तो मनुवादी लोग इस संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे भारत में कभी बात उन्होंने बाबा साहब की नहीं की और ना उन्होंने बुद्ध की बात की। और देश में जो है भूचाल ऐसा फैला दिया है। एक साल जो हुआ था, पिछली साल जो हुआ था, तो 26 जनवरी में झंडे फहरवा दिए थे मोदी जी ने। अगली साल हुआ तो वो झंडे खत्म हो गए, हिंदू भारत के जो तिरंगा झंडा खत्म हो गया। और दूसरी साल क्या किया, राम का जो झंडा पूरे भारत में फहरा दिया। ये पता नहीं ये व्यक्ति देश में क्या करना चाहता है। इस देश में ऐसे व्यक्ति को, ऐसे प्रधानमंत्री को मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी उसका वो हो गया है। पिछली जस्टिस है, मैं उनको माननीय है, वो पूरे देश की माननीय है, उनका भी नहीं हाल है।
वो भी अपने व्यक्तिगत ही भ्रामक व्यवस्था पे काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उनको जेल में भेजने का काम कर रहे हैं, उनका कोई प्रूफ नहीं मिल रहा, उनका कोई सबूत नहीं मिल रहा। और जो संविधान की धारा कहती है कि अगर कोई प्रूफ नहीं है तो उसको आप जेल में नहीं डाल सकते, और जेल में डाल रहे हैं आप तो पहले आपको नोटिस देना चाहिए। आज नोटिस भी नहीं दे रहे, ईडी जा रही है, उसका जा रही है, बात कर रही है, उसको जेल में डाल रहे। तो ये जो व्यवस्था बहुत खराब है। और जो होली की जो मैं कह रहा हूँ, बार बार यही कह रहा हूँ कि जो होली को मैं बहुत मैं इसको वो करने के नाते से जो हमारे जो नवयुवक बच्चे हैं और जो तमाम हमारे बच्चे हैं, समाज के, हमारे दलित समाज के बच्चे हैं, इस होली के नाते हर साल 50 लाख बच्चे हमारे दारूबाजी में पैदा होते हैं, अपराधी होते हैं। और हर साल 50 लाख हमारे समाज के बच्चे इस होली के नाते शराब पीने का काम करते हैं और भी गलत काम करने का काम करते हैं। तो मैं ये इस होली का मैं बहिष्कार करता हूँ और अपने समाज के लोगों को भी कहता हूँ कि जो सबसे बड़ा हमारा जो समाज है इसमें भागीदार है। हमारा समाज नहीं चाहता है हमारी जनरेशन को बचाना। अगर हमारा समाज इस बात को जान ले कि हम पे जो काम कर ही रहे जो और उनके सामने उनके बच्चे भी काम करते हैं, तो उनको सोचना चाहिए जो होली के नाते से और ये जो विचार जो खत्म हो रहे हैं। क्या बात है, बाबा साहब की बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, तथागत की कोई बात मानने के लिए नहीं है। तो इसलिए मैं इस होली का और जो लोग मना रहे उन नालायकों को मैं कहना चाहता हूँ, वो नालायक सुन ले इस बात को मेरी, कि नालायकों सुन लो। अगर बाबा साहब ने जो बात कही है आज तुम नालायकों इस बात को नहीं समझोगे तो 2024 के बाद तुम्हारे झाड़ू और हांडी तैयार है तुम्हारे लिए। इस बात को मैं पूरी उसकी दिल से कह रहा हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ सुभाष जी कि ये समाज को मैं काम कर रहा हूँ 20 साल से 30 साल से, जब से मेरा होश आया है। बाबा साहब को मैंने जब से पढ़ा है तब से मैं आज तक निस्वार्थ काम कर रहा हूँ। जबकि मैं इस स्थिति में हूँ कि मैं कभी भी बाबा साहब का काम नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं आज भी बाबा साहब का काम कर रहा हूँ। मैंने अपने बच्चे कैसे पाले, कैसे बढ़ाए, कैसे पढ़ाए, ये मेरा जमीन जानता है। मगर मैं ये कहता हूँ नालायकों को, नालायकों अभी सुधर जाओ, और नहीं सुधरोगे तुम्हारे जीवन में संकट और कष्ट के अलावा दूसरा नहीं आएगा। और झाड़ू हांडी का तैयारी कर लो आप अपनी। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपने जो डिबेट सुनी है वो डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध विहार नंगला की लाइन पार से थी, जहां पर इस बौद्ध समाज की स्थापना बाबा साहब ने जो करी थी, आज उन्हीं के मानने वाले लोग आज इस बुद्ध विहार पर आए हैं और बाबा भगवान बुद्ध की शिक्षा जो आनापान सती है, आज उसको उन्होंने आत्मसात करते हुए अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है। कैमरा पर्सन दीवान सिंह के साथ सुभाष चंद्र बौद्ध, सिटी 7 न्यूज, टूंडला। दरिया की कसम, मौजों की कसम, दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना वाना बदलेगा, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी तो जमाना बदलेगा। वाकई में ये शेर भले ही किसी शायर ने लिखा है, तो ये कहीं ना कहीं सच है। जब हम खुद बदलेंगे, जब हम स्वयं को बदल लेंगे, तो उसके बाद ये जमाना भी धीरे धीरे बदल जाएगा। और अंत में सभी को मैत्री भोज के साथ इस बुद्ध विहार पर सभी जीवों के लिए मंगल कामना करते हुए इस कार्यक्रम को दोपहर 3 बजे तक संपन्न कराया और फिर सभी लोग अपने अपने घरों के लिए रवाना हो गए। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक शेयर